और नारद जी के कहने से वसुदेव जी ने 9 दिन तक देवी की कथा को सुना और उन महामाई की कृपा से उनको कृष्ण प्राप्त हुए। तो जिन माँ ने भगवान के जीवन से भी कष्ट को दूर कर दिया था, क्या वह माँ हमारी नहीं सुनेगी? है? सुनेगी कब? जब हम उसकी शरण में जाएंगे। आजकल एक कहावत बहुत चलती है, आजकल एक कहावत बहुत है, कौन सी? सभी समस्याओं का हल और एक लोटा जल। हर कोई यही कहता है। ये किसका वाक्य? हमारे प्रदीप मिश्रा जी का। लेकिन मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, मैं आपसे कहता हूँ, हर समस्या का जल हर समस्या का हल एक लोटा जल नहीं है। तो क्या है? हर समस्या का हल हमारा मन हो निश्चल। अगर हमारे मन में पाप भरे हैं, हमारे मन में दूसरे के प्रति द्वेष भरा है, हमारे मन में दूसरे के प्रति ईर्षा भरी है, हमारे मन में दूसरों के प्रति कष्ट देना भरा है, तो लोटे की चली क्या? आप पूरी गंगा जी ला करके डाल देना, फिर भी आपका कल्याण नहीं हो सकता है। हमारा कल्याण कब होगा? आप एक लोटा जल मत चढ़ाओ, सिर्फ भोले बाबा को जाके प्रणाम कर लो, बस सच्चे मन से। उसी से तुम्हारे जीवन की समस्याओं का हल हो जाएगा प्यारो। क्योंकि कहते हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। क्या कहते हैं भगवान? ना तो मुझे तुम्हारा सोना चाहिए, ना मुझे तुम्हारा हीरे चाहिए, ना तुम्हारी मुझे फल चाहिए, ना मिष्ठान चाहिए। क्या चाहिए? मुझे केवल आपका मन चाहिए। परमात्मा ने 2 चीजें सबको दी हैं। परमात्मा ने 2 चीजें सबको दी हैं, एक मन और एक बुद्धि। दी किस लिए हैं? कि बुद्धि से हम संसार को समझें और मन को परमात्मा के चरणों में लगाएं। लेकिन हम करते क्या हैं? बुद्धि तो हम लगाते हैं परमात्मा में और मन हमने लगा रखा है कहाँ? संसार में। इसलिए तो हम दुखी हैं। क्यों? मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, परमात्मा बुद्धि की चीज नहीं है, क्योंकि परमात्मा परीक्षा से नहीं प्रतीक्षा से मिलता है। कहते हैं ना कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। जब तक हमारे मन में प्रभु के प्रति, उस महामाई के प्रति अनुराग नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तब तक हमारा मन संसार से भटक के उनके चरणों में नहीं लग सकता है। मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, जब हम लोगों से कहते हैं कि आप परमात्मा का भजन करो, तो वो क्या कहते हैं कि पंडित जी, जैसे हम परमात्मा का भजन करने बैठते हैं ना, हमको नींद आने लगती है? मैं आपसे पूछता हूँ, जब आप अपने परिवार के सामने बैठते हो, आप उस धन के नोटों की गड्डियां गिनते हो, तब आपको नींद आती है क्या? क्यों नहीं आती? क्यों? क्योंकि इनको आप अपना मानते हो और इनको आप अपना नहीं मानते हो। जब तक हमें किसी के गुणों का, जब तक हमें किसी के महत्व का, जब तक हमें किसी की महिमा की जानकारी नहीं होगी, तब तक उसके मन लिए हमारे मन में प्रीति नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है?
कि जानहि बिना होए परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। क्योंकि जब तक किसी के गुण के, किसी के महत्व के, किसी के महिमा के बारे में हमें जानकारी नहीं होगी, तब तक उसके प्रति हमारा प्रेम, हमारा स्नेह हो नहीं सकता है। कैसे नहीं हो सकता है? आप सब लोग यहाँ कथा सुनने के लिए बैठे हुए हो हैं? और आपके बगल में आकर के अभी प्रदीप मिश्रा जी बैठ जाएं, बागेश्वर धाम वाले बैठ जाएं, और आप उनको नहीं जानते हो, तो आप क्या करोगे? कौन ही मारोगे? कहाँ बीच में बच्चे चले जा रहे हो, एक साइड हो, कहोगे नहीं कहोगे? और जो अगर आप उनको जानते हो, तो अगर पता लग जाए कि वो एयरपोर्ट पर उतर गए, तो यहाँ से ही गाड़ियां लेने भेज दोगे उनको लेने के लिए। क्यों भेज दोगे? क्योंकि हम उनके महत्व को जानते हैं, उनकी महिमा को जानते हैं। तो जिसके प्रति जैसी हमारा भाव होगा, वैसा ही हमारा कल्याण होगा। इसलिए मेरे प्रभु प्रेमियों, अब हम चलते हैं अपने उसी कथा प्रसंग के ऊपर।